वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ओलंपियाड वाला, सबको पढ़ाने वाला, सब कुछ पढ़ाने वाला। और मैं अमन अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। ओलंपियाड बेस कैंप लेक्चर नंबर 6 इन फिजिक्स। ओ माय गॉड, ये तो रिहाइम बन गई, एकदम कविता ही हो गई। क्या बात है भैया जी, 6 इन फिजिक्स, क्या बात है। तो भैया छठे लेक्चर में आज गेम ऑफ रेफरेंस का है जो पार्ट 2। इसमें हम वही रिलेटिव मोशन, जिन्होंने पार्ट 1 देखा उन्हें पता है कि मास्टर गेम ऑफ रेफरेंस में रिलेटिव मोशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है मास्टर? रिलेटिव मोशन की बात कर रहा है बाबा। जिसके अंदर हम एक पार्टिकल पे बैठ के दूसरे पार्टिकल को एनालाइज करते हैं, ठीक है। और ये रेफरेंस की बात है। हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को सीखा और उसको कैसे सवालों में इस्तेमाल करते हैं उसको सीखा। आज इसी गेम को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हैं। आगे बढ़ाएंगे हम इस गेम को आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे। अरे कैसे कैसे बात करें। तो आज जो बढ़ेगा गेम वो आज 1D में नहीं, आज 2D में आगे बढ़ेगा। आज हम दो पार्टिकल ऐसे चल रहे हैं, श्यू श्यू श्यू, ऐसे किसी दो पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ये तो परपेंडिकुलर है, ऐसे भी जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलरली ही जाएं, वो ऐसे भी जा सकते हैं। समझ में आई बात? वो ऐसे भी जा सकते हैं। तो इस वाले पार्टिकल को ये कैसा दिख रहा होगा, इसके बारे में बात करनी है। तो एक अगर जनरल मैं आपसे कहूं कि चलो सोचो जरा कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये वाला पार्टिकल ए है, ये वाला पार्टिकल बी है। अगर ए के रेस्पेक्ट से बी को देखा जाए तो कहां जाते हुए लगेगा, जरा सोचो। तो ए की नजर से अगर बी को देखा जाएगा तो बी कहीं यहां जाते हुए लगेगा, ना तो वो इस डायरेक्शन में ना वो इस डायरेक्शन में, कहीं इनके बीच में। समझ में आई बात? तो यही समझना है हमें कैसे, ठीक है। और बहुत सारी बातें हम इसी के ऊपर बेस्ड कर लेते हैं। तो जल्दी से कॉपी पेन निकालो, नोट्स बनाने शुरू करो। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। गेम ऑफ रेफरेंस पार्ट 2। हेलो आओ प्यारे साथ हमारे, आग लगे दुनिया में भाई जी। फिजिक्स पढ़ेंगे, ओ अस्सी तो फिजिक्स पढ़ेंगे जी। और चलो बैंड बाजा लेके आ जाओ। सॉरी, चलो कॉपी पेन लेके आ जाओ। हाँ भाई, तो गेम ऑफ रेफरेंस, गेम ऑफ रेफरेंस, गेम ऑफ रेफरेंस। बहुत ज्यादा स्क्रैचेस हो गए हैं बोर्ड पर। ओ माय गॉड। चलो, हाँ भाई, तो मैं थोड़ा सा अगर रिकैप कर दूं आपके लिए। हेलो, अगर मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं आपके लिए तो बुरा तो नहीं मानोगे ना। देखो बच्चों, ये रहा पार्टिकल ए, ये रहा आदमी। आदमी हमारा आदमी ए है। ये हमारा आदमी जो भागा जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। इसको दुनिया ऐसी दिखेगी कि इसके रिस्पेक्ट में हर एक चीज, इवन ये पेड़, ये आदमी जो इधर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, इवन ये एक लड़की जो इधर जा रही है 3 मीटर पर सेकंड से, इन सभी को ये पार्टिकल ए है। तो विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल ए, विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल ए, अगर हम दुनिया को देखेंगे तो ये तो आ जाएगा रेस्ट पर। अरे पेड़ कहां से आ गया रेस्ट पर? हालांकि शट 1 2 3 स्टार्ट। इधर देखो, अगर पार्टिकल ए को देखेंगे तो पार्टिकल ए तो आ चुका है रेस्ट पर। तो हम इस पेड़ की दुनिया को देखेंगे तो ये पेड़ रुका हुआ था। लेकिन अगर हम ए की नजर से दुनिया को देख रहे हैं तो पेड़ भी इधर आते हुए नजर आएगा 5 मीटर पर सेकंड से अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं ए हूं, और मैं इधर जा रहा हूँ 5 मीटर पर सेकंड, तो पूरा संसार, पूरी दुनिया, पूरा संसार मेरे रेस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकंड से ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लगता है। तो ये बात मेरी आप बहुत अच्छे से शायद समझ रहे होंगे। मैं आमिर अंसारी आपको गेम ऑफ रेफरेंस समझाना चाहता हूं। आप बिल्कुल मेरी बात समझ रहे होंगे कि पूरी दुनिया 5 मीटर पर सेकंड से ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लगती है। और अगर हम इस वाले को देखिए, ये कौन है? गुड़िया। ये तो गुड्डा था, ये तो बी मान लो। और गुड़िया कौन सी थी? ये थी जिसकी चोटी बना दी, ये सी है। तो ये 2 मीटर पर सेकंड से जो गुड्डा है ये उधर जा रहा था 2 मीटर पर सेकंड से। लेकिन भैया ए जो है उनके रेस्पेक्ट में दुनिया ऑब्जर्व की जा रही, तो 5 मीटर पर सेकंड से हमने इसको भी दौड़ा दिया। और मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे पीले, इधर देखिए, जो गुड़िया थी ना ये चोटी वाली, ये 3 मीटर पर सेकंड से इधर जा रही थी। और अब ये 5 मीटर पर सेकंड। और किसकी नजर से, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू ए दुनिया देख रहे हैं तो पेड़ भी इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। ये आदमी जो 2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, इसको भी 5 मीटर पर सेकंड हम इधर की डायरेक्शन में पकड़ा देते हैं। ये हमने कहां सीखा? लास्ट लेक्चर में। और ये जो इधर जा रही थी 3 मीटर पर सेकंड से, ये भी, इसको भी मिल गई 5 मीटर पर सेकंड। इवन पेड़ को भी मिल गई। तो सबको मिली, सबको मिली। ये वाला ये हमने विद रिस्पेक्ट टू ए से देखा। तो इसकी नेट स्पीड कितनी होगी मेरे भाई? इसकी नेट स्पीड हो गई 3 मीटर पर सेकंड से। ए को बी पास आते नजर आएगा। और ये जो सी है ये है 8 मीटर पर सेकंड से आते हुए लगेगा। तो ये तो था 1D मोशन में। हमने इनफैक्ट 1D मोशन, 1D वर्टिकल मोशन को भी स्टडी किया था, जिसके अंदर हमने एक बॉल को ड्रॉप किया था और एक बॉल को नीचे से उछाला था।
तो ये 1D में कहाँ टकराए, कैसे टकराए, कब टकराए। एक चोर पुलिस की बात की थी जो कि बड़े ही स्टैंडर्ड सवाल है। ये भी हमने देखे कि चोर पुलिस को कब पकड़ पाई, कहां पकड़ पाई, कितने बजे पकड़ पाई। कब में आ गया ना ये तो, हाँ, कब पकड़ पाई, कहां पकड़ पाई, ये भी हमने सब कुछ कर लिया था। लेकिन ये सब था 1D, रिलेटिव मोशन इन 1D, रिलेटिव मोशन इन 1D, रिलेटिव की बातें जो चल रही है वो 1D में। लेकिन आज मैं 2D मोशन में इस बात को पुट करने जा रहा हूं, ठीक है, चलो इस बात को देखने जा रहा हूं। चलो भाई, सबसे पहला सवाल है राज मेरे बच्चे, 2D, 2D रिलेटिव मोशन इन 2D, रिलेटिव मोशन इन 2D, whatever it takes, रिलेटिव मोशन इन 2D। तो राजू, राजू, यह है कार ए, कार ए, कार ए, कारे जा रही थी ऐसे, कारे 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 जा रही है भैया, ले 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 ले। यार ये रबर तू ना बीच में आ जाती, मुझे तेरे पर गुस्सा आता है, तुझे कोई बुलाता भी नहीं तू फिर आ जाती बीच में, है ना। बुलाएंगे, वक्त आने पे बुलाएंगे तुमको, अभी जरूरत नहीं है। 500% से जा रही टुवर्ड्स ईस्ट एंड देयर इज अनदर कार बी, देयर इज अनदर कार बी, कार बी दिखेगी तुम्हें ऊपर से, कार बी दिखेगी कुछ ऐसी 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 ऐसी, ठीक है। ये है कार बी, ये कार बी जो तुम्हें दिख रही है ऊपर से, ठीक है राजू, ये जा रही है इधर, कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो ये वही वाली बात होगी कि एक कार ऐसे ऐसे जा रही है। ए की नजर से अभी बी को देखना है, ए की नजर से भी किसको देखना है, बी को। आ और बी की नजर से हम ए को भी देखेंगे, बी की नजर से हम ए को भी देखेंगे। हम बहुत बढ़िया से इस सवाल को कर लेंगे और मान लेते हैं कि ये इनके बीच में 100 मीटर्स का गैप है, 100 मीटर्स का गैप है। इस तरीके के सवाल आपको शिप के नाम से भी दिख सकते हैं। शिप ए इज मूविंग अलोंग ईस्ट while ship B is moving towards north. Find the shortest distance between them. Find the क्या ये एक दूसरे को भी पकड़ पाएंगे, क्या ये एक दूसरे को भी पकड़ पाएंगे, नो 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 नेवर। जब शिप ए ईस्ट की तरफ जो जा रहा है, ईस्ट इधर ही होगा ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, हेलो 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 हेलो, नाइस, ओके 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 ओके। तो शिप ए जो जा रहा है वो अलोंग ईस्ट जा रहा है और शिप बी जा रहा है वो अलोंग नॉर्थ जा रहा है। तो मेरे बच्चे, मेरे राज्य, मेरी बात सुन, जब ये यहाँ आएगा तो ये तो इसको पास कर जाएगा ना। तो बच्चों से पूछा जाता है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, व्हाट एंड एट व्हाट टाइम दे विल बी एट क्लोजेस्ट सेपरेशन, एट टाइम दे विल रीच एट द क्लोजेस्ट सेपरेशन। इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं, मास्टर इस ये इससे 100 मीटर की दूरी पर है, ये इधर चला, ये इधर चला, ये इधर चला गया, इधर चला गया। तो मास्टर 100 ही मीटर रहेगी इनके बीच में गैप, बस यही सोचना गलत है। तो मैं फिलहाल तो आपसे यहाँ पे जो बातें कर रहा हूँ, शिप वाला सवाल इसके अगला करने वाले हैं। जल्दी से मेरी बात को सुनो बच्चों, सुनो। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालनी है। ये जो वेलोसिटी ऑफ बी दे रखी है मेरे लाल मेरे पीले, ये ये जो वेलोसिटी बी है ये है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए जो ऐसे लिखा रहता है जिसके साथ में ना बी है ना सी है ना डी है, इसका मतलब ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही लिखा है। यहाँ पे जी लिखना मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अगर अकेला ए लिखा है तो उसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही बात चल रही है, ऐसा आप बाय डिफॉल्ट मान सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए इज 5 मीटर पर सेकेंड, 5 I cap मीटर पर सेकेंड, और यू कैन से अलोंग इज 5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया तुझे कि नहीं आया भाई, भाई 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 आया कि नहीं आया भाई, भाई तू सुन नहीं रहा है ना भाई, भाई तू ना सुन नहीं रहा है मेरी बात, तू ना बातें कर रहा है इधर उधर, तू वीडियो स्किप कर रहा है, तू वीडियो स्किप करने की सोच रहा है तू वीडियो स्किप करने की सोच रहा है भाई। ना बस तेरा मेरा रिश्ता यहीं तक था। अलोंग नॉर्थ, अलोंग नॉर्थ, अलोंग नॉर्थ, आग लगे दुनिया में, तू फिजिक्स पढ़ इधर देख। तो भाई अभी आपसे क्या बात करनी है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये बहुत ही बेसिक सवाल मैं तुम्हें यहाँ से शुरू करवा रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और आप बी ए भी निकाल सकते हैं, हाँ हाँ, ओहो, आहा, लाला, लाला, लाला। तो विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट, अच्छा मास्टर,
क्या खा के आया तू? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम बी एक निकाल लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। समझाना मेरे लिए आसान होगा। अगर आप एक ही नजर से दुनिया देख रहे हो तो आपको क्या पता होना चाहिए? हेलो, 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 हेलो। पेन बेटा इधर आओ, इधर आओ। पेन बेटे कहाँ जा रहे हो तुम? नीचे गिर रहे हो। तो अगर हम एक ही नजर से दुनिया देखें तो ये 5 मीटर पर सेकंड इसको मिल जाएगी। अब 5 मीटर पर सेकंड किसको मिल जाएगी? इसको मिल जाएगी। कुछ भी तो नया नहीं है, कुछ भी तो नया नहीं है मेरे पास आपको बताने के लिए। सब कुछ पुराना ही है और ना सीखने के लिए कुछ नया है। तो एक ही नजर से तुम देखो तो तुमको समझ में आए कि बी के पास है दो दो वेलोसिटी, बी के पास है दो दो वेलोसिटी। एक वो रही जो बी की थी और एक वो जो ए की वजह से मिली है। तो मेरे राजू, मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे पीले, तो आज मेरे बच्चे इसके पास दो वेलोसिटी आ चुकी हैं और इसको अब ये ना तो इधर जाते हुए लगेगा ना इधर, कहीं इन दोनों के बीच में लगेगा। सुनो कैसे, सुनो कैसे, इधर देखो बच्चा, इधर देखो बात नहीं कर रहा हूँ। Vroom, 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 vroom. एरिक, एरिक, तो भाई हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए है। तो ये जो मैंने यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है ये मैं ऑलरेडी यहाँ पर फिजिक्स में अप्लाई कर चुका हूँ, ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ। ये माइनस ए वेक्टर में ऑलरेडी इसको लगा चुका हूँ क्योंकि वी ए वेक्टर तो इधर की तरफ था। अरे याद करो ना, पीछे अभी दिखा रहे वी ए वेक्टर इधर की तरफ है, लेकिन इसको मैंने माइनस लगा के ना इधर चिपका दिया। तो ऑलरेडी मैं इसको फिजिक्स में अप्लाई कर चुका हूँ। तो यू नो नीड नॉट टू वरी। डिलीट भाई, जाना यार, हो गया काम तेरा। तो भैया अब यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा आपको, जो कि कितना आएगा? अंडर रूट वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर। और रिजल्टेंट वेलोसिटी कहाँ आएगी? वो आएगी यहाँ पर। ओ वाह, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। यस सर, डायरेक्ट लिख दूं? ये ले, मर मत। 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। मजेदार बात ये है, ना तो ये इधर जाते हुए लगेगी ना इधर। और अगर तुम वेक्टर की दुनिया थोड़ी सी भी जानते हो, अगर बी के पास उधर भी 5 मीटर पर सेकंड है और इधर भी 5 मीटर पर सेकंड है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी यहां से 45 डिग्री पर आएगी। दैट्स इट, बाउंड्री। हाँ ले, तो भैया, तो भैया, तो भैया ये देखो भैया, तो क्या कहूं? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ए को कहां जाते हुए लगेगी? बी, B will move with 5 root 2 meter per second. B will move with 5 root 2 meter per second along northwest direction. 5 root 2 northeast, northwest. I'm sorry, northwest. तो यहां पर आपको समझ में आना चाहिए will move, B will move with 5 से नहीं, B will move with 5 root 2 meter per second with respect to A, with respect to A along northwest direction. यही बात अगर आपसे उल्टी करके पूछ ली जाए, उल्टी करके नहीं, उल्टी करके मतलब रिवर्स में पूछ ली जाए इस बात को कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए तो आप लिख चुके हैं, काइंडली फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इन केस इफ दिस वाज द क्वेश्चन। तो इसको भी प्रोसीड कर लेते हैं, दिक्कत की क्या बात है, भाई तेरे साथ है। आजा भाई, आजा भाई, आजा भाई, आजा भाई, आजा, आजा भाई, आजा ना। अगर मैं वी ए बी कैलकुलेट करना चाहूँ, क्या कैलकुलेट करना चाहूँ? वी ए बी, वी ए बी, ला 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 ला, ला 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 ला। तो अगर मैं बी के रेस्पेक्ट में दुनिया देखना चाहूँ, इस 100 मीटर का तुम क्या कर रहे हो? चलो भी करते हैं, इसके ऊपर भी बात करते हैं।
अगर तुमसे वी ए बी पूछ ली जाए, हालांकि मेरे पास इसका सोल्यूशन एक लाइन में मैं लिख सकता हूँ, दोनों ही बातें हो सकती हैं, लेकिन पहले मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा जस्ट फॉर अ रिपीटिशन। तो विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर आप दुनिया देखने लगो विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर आप दुनिया को ऑब्जर्व कर रहे हो, हटाओ, गोली मारो, फेंक के मारो, तो बी तो आ जाएगा रेस्ट पर। बी विल टेक इटसेल्फ एज एट रेस्ट। और उल्टी करके वेलोसिटी किसको पकड़ा देंगे हम? ए को पकड़ा देंगे। तो 5 मीटर पर सेकंड अब इसके पास एक इधर, एक तो अपनी थी ही, ये तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, जो ए की एक्चुअल वेलोसिटी है, जो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और एक वेलोसिटी उसको बी की वजह से मिली है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब बी के रिस्पेक्ट में अगर तुम देखोगे, ये 100 मीटर तू निकल रहे इधर से, हट रहे, तो भैया अब इसके बाद जो वेलोसिटी है वो कुछ इधर आएगी। अगेन, do I need to solve it again? Do I need to solve it? Do I need to? No, 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 no. I don't need it. Good, 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 good. Good, 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 good. और भैया अगर ये 5 है और ये 5 है, ये दोनों ही 5 5 हैं, then this resultant will will lie exactly on angle bisector, that is 45 degree from east. So how can you quote the answer? How can you write the answer? A will move. Hello, hello. A will move with, hello, A will move with 5 root 2 meter per second with respect to B along southeast. Thank you. समझ में आया क्या? A will move with 5 root 2 meter per second with respect to B along southeast डायरेक्शन. होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट बारी, होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट बारी. ए इधर जा रहा था, बी इधर जा रहा था, लेकिन ए की नजर से अगर बी को देखा गया तो बी इधर जाते हुए लगा, और बी की नजर से अगर ए को देखा गया तो इधर जाते हुए लगा. इस लाइन को एक लाइन में मैं ऐसे भी लिख सकता था, इस लाइन को एक लाइन में, इस जवाब को एक लाइन में मैं ऐसे भी लिख सकता था कि राजू मेरे बच्चे, हल्ले 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 हल्ले, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, एक दूसरे के एंटी होता है. आई शुड से रेसिप्रोकल से मैं होता हूं, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी. मैं कह रहा हूं ये एक दूसरे के एंटी होते हैं. एंटी एंटी मतलब नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं. तो ए को अगर बी उधर जाते हुए लग रहा है तो बी को ए इधर ही आते हुए लगेगा. समझ में आया क्या? नहीं, ए को बी उधर जाते हुए लग रहा है तो बी को ए इधर ही आते हुए लगेगा. समझ में आया क्या? तो ये एक दूसरे के एंटी वेक्टर्स होते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं. होप यू आर गेटिंग द कांसेप्ट. देयर इज वन मोर क्वेश्चन, देयर इज वन मोर स्टैंडर्ड क्वेश्चन दैट एग्जामिनर यूज्ड टू आस्क. लेट मी फ्रेम दैट क्वेश्चन. ये जो 100 मीटर में लेके चल रहा था, एक सवाल हम शिप शिप की नजर से करते हैं. शिप 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 की नजर से करते हैं. मुझे शिप बनाने का बड़ा दिल कर रहा है, मैं शिप बना देता हूँ यहाँ पे. शीप शीप शीप, सुलेमानी जहाज, जीबा. ये है शिप ए. एंड देयर इज अनदर शिप, अनदर सुलेमानी जहाज, सुलेमानी जहाज, जिम जिंसा, हे हे हे. और ये इधर जा रहा है 100 किलोमीटर पर आवर से, 100 किलोमीटर पर आवर से, 100 किलोमीटर पर आवर से. ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर किताब में मिलता है भाई. किताब कैसी भी, अगर वो फिजिक्स के नाम की किताब है तो उसके अंदर ये सवाल मिलता ही मिलता है. आग लगे दुनिया में सवाल तो मिलेगा ही मिलेगा. तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये दोनों एक दूसरे से मान लीजिए कि 100 किलोमीटर की दूरी पर है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है. तो अब तुमसे पूछा जाए कि शिप ए और शिप बी का क्लोजेस्ट सेपरेशन क्या होगा? व्हाट विल बी द क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ शिप A from B, or in the reverse it can also ask, it can be asked, what is the closest separation between A and B? Yeah, closest separation of A with B, closest separation of B with A. ये दोनों सेम ही बात है कि मैं बोल रहा हूँ, अंग्रेजी का फर्क है, बस अंग्रेजी का फर्क है, फिजिक्स की नजर से कोई फर्क नहीं है. जिस और किस टाइम होगा, किस टाइम होगा, find time when they will be at closest, when the separation between them is minimum. Find time when the separation between them is minimum. एक बच्चा का मास्टर, मैंने कहा हाँ भाई बोलो, कि मास्टर ये भी चल रहा 100 किलोमीटर पर आवर से. मैंने कहा हाँ. मास्टर ये भी चल रहा 100 किलोमीटर पर आवर. मैंने कहा हाँ. तो मास्टर इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो तो बना रहेगा, जो है वही रहेगा. ना ना ना, ये सोचना गलत है मेरे बच्चे, ये सोचना बिल्कुल गलत है कि इनके बीच में जो सेपरेशन है वो 100 किलोमीटर वही बना रहेगा. ये बिल्कुल सोचना गलत है. मेरी बात समझो, अगर तुम रिलेटिव मोशन को थोड़ा सा भी समझ पाए हो तो तुम्हारा जवाब ये नहीं होगा. ऐसा बच्चा बोल देता है. आई एम सॉरी, आप उतने बेवकूफ नहीं हैं शायद, तो आप नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन बच्चे ऐसा बोल देते हैं. तो मैं आपकी बात करता हूं, इधर देखिए. फाइंड फाइंड
टाइम when ship A and B find time when the separation, ऐसे लिखना चाहिए। अंग्रेजी मास्टर की थोड़ी कमजोर है तो थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज कर ही लोगे ना। फाइंड टाइम व्हेन द सेपरेशन बिटवीन शिप ए एंड बी इज मिनिमम। फाइंड टाइम व्हेन द सेपरेशन between ship A and B is minimum. Also find the minimum separation. Also find the minimum separation. Okay. Also find the minimum separation. Okay. Yes. Also find the minimum separation. सवाल समझ में आया? अच्छा देखो, वो सब तो ठीक है, तुम ये सब तो निकाल ही लोगे कि ये कितनी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में जा रहा होगा। जो अभी पीछे सवाल था उसी का तो कॉपी है, हु बहू कॉपी है। बस ए कार बी की जगह मैंने शिप बी लिख दिया। हु बहू कॉपी है ये पिछले वाले सवाल की। बात समझ में आ गई क्या? तो आए रे भैया, ये जा रहा है अलोंग ईस्ट, ये जा रहा है अलोंग नॉर्थ। ये तुम्हारी बटन जैसी आंखों से दिख ही रहा होगा, ये तुम्हारी बटन जैसी आंखों से दिख ही रहा होगा। ठीक है, ओके। सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के, बिना किसी बकवास के। तो जो तुम्हारा बता बता चल, आज आज तू ही बता, आज तो तेरी ही चलेगी, तू बता दे बस। शिप ए के रेस्पेक्ट में सॉल्व करूं या शिप बी के? क्योंकि बार बार तो मैं ये ड्रामे करूंगा नहीं कि दोनों की नजर से दुनिया दिखाऊं तुझे। थोड़ा तू भी समझदार हो गया होगा तो तुझको भी इतनी बात कहनी चाहिए, मास्टर चाहे ए से कर ले चाहे बी से कर ले, तो दोनों बातें एक ही हैं, तो कुछ भी कर ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता मास्टर। यू आर सो कूल बारी। तो ध्यान से सुन, 100 किलोमीटर पर आवर से तो ये खुद ही भागा पड़ा था भैया, ये खुद ही भागा पड़ रहा था, ये खुद ही भागा जा रहा था। आप पे आप ही भागो जा रहा भाई, आप पे आप ही भागो जा रहा भाई, भागो जा रहा भाई, भागो जा रहा भाई। और ये भी जो शिप है ना, ये भी 100 किलोमीटर पर आवर से इधर की तरफ जा रहा है। ड्यू टू विच शिप बी will also get 100 km/h velocity with respect to A। अगर A की नजर से इसको देख रहे होंगे तो ड्यू टू द मोशन ऑफ A, B will also get 100 km/h in opposite direction with respect to A। A क्योंकि E 100 km/h से इधर जा रहा है, उसकी वजह से B को इधर की डायरेक्शन में 100 km/h की वेलोसिटी मिल गई है। एक तो उसकी खुद की वेलोसिटी थी, एक तो उसकी खुद की वेलोसिटी थी, एक तो उसकी खुद की वेलोसिटी थी, और एक उसको मिल गई A की वजह से, एक उसको मिल गई A की वजह से, क्योंकि A मूव कर रहा है ना और A ही उसको देख रहा है। क्या कर सकते हैं, समझो बात को। तो अब ये जो B है, B will get 100 km/h, आई एम सॉरी 100 रूट टू 100 √2 km/h सॉल्व करके दिखाऊं या तुम्हारे नैन चक्षु खुले हैं? पीछे भी यही तो सॉल्व करके आया था। अरे 5 5 था तो √2 5 आ गया था, अभी 100 है तो 100 √2 आ गया होगा। इसमें क्या ही मातम वाली बात है। 100 km/h की वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट है, √2 आ रहा होगा, समझे? √2 आ रहा होगा। और भैया भैया मेरे राजू भैया, ये और एरो कहाँ जा रहा है बेटे? बेटे एरो वापिस आओ, वापिस आओ बेटे। हाँ, ये 45 किलोमीटर पर आवर नहीं, आई एम सॉरी 45 डिग्री 100 √2 km/h से जो शिप बी है शू करके जा रहा होगा, इधर जा रहा है शू। और ए तो बेचारा बैठे, ए तो बैठ रही है, ए भैया ए विद रिस्पेक्ट टू ए ही दुनिया देखी जा रही है, विद रिस्पेक्ट टू ए ही दुनिया देखी जा रही है। तो एक सवाल तो ये हो गया जो हम पहले सॉल्व करके आए हैं कि की 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 अच्छा, हम तो आपको देख रहे थे, तो मैं क्या कह रहा हूँ, 100 √2 km/h से जो बी है ये जाते हुए लगेगा, ये है रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू। और मैं तुमसे एक बात कहूं, जब ये ऐसे करके जा रहा होगा, क्या ये ए के पास भी आ रहा है? तो ये जो सवाल था कि ये मिनिमम सेपरेशन कब अटेन करेगा, ये एक सवाल था हमारा, और कब अटेन करेगा ये भी एक सवाल था। विद रिस्पेक्ट टू ए जो वेलोसिटी है वो हमें पता लग चुकी है, और ये 45 km/h, 45 किलोमीटर पर आवर नहीं, 45 डिग्री पर 100 √2 km/h से ऐसे जा रहा होगा।
अब मैं तुमसे एक बात कहूं कि अगर ए यहां है और बी ऐसे जा रहा है, मैं दोबारा एक डॉट से रिप्रेजेंट करता हूं ए को और एक डॉट से रिप्रेजेंट करता हूं बी को, और बी इस पाथ पे चले जाता है, बी इस पाथ पर चले जा रहा है 45 डिग्री पर, तो मुझे मुझे तुम्हें बताओ, मतलब मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, मतलब मुझे तो तुम ही बता दो, तुम ही बता दो क्या मिनिमम सेपरेशन ये परपेंडिकुलर पे ड्रॉ करके मिलेगा? अरे बोलो, मतलब मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कुछ कह रहा, तुम ही बता दो बस, मैं तो तुम्हारी बात मान लूंगा। अब तुम भी तो यही कहोगे भाई, सही को सही कहा जाएगा, गलत को गलत कहा जाएगा भाई, है ना भाई? बहुत ही अच्छी बात है भाई। तो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और तुम अब मुझसे कहो मास्टर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करके ये कैसे निकालें हम, ये कैसे निकालें? तुम अगर मुझसे पूछोगे तो एक बच्चा क्लास में से उठ के कहेगा सर ट्रिग्नोमेट्री। ओ बिल्कुल सही बोल रहा है बच्चा, वो बच्चा बिल्कुल सही बोल रहा है। ये 100 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर जो इधर दे रखा है, क्या तुम्हें ट्रायंगल नहीं नजर आ रही है? बताओ जरा कैसी बात है ये, कैसी बात है बेटा? ये 90 डिग्री है बेटा, ये 45 डिग्री है बेटा, तो डी कितना होगा बेटा? 100 cos 45 होगा ना? यस सर, यस सर। बेटा होगा कि नहीं होगा? 100 cos 45 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा बेटे, बेटे। हाँ हाँ हाँ। तो आ गया ये बेटा, बेटा आ गया 100/√2 किलोमीटर। तो शॉर्टेस्ट सेपरेशन उनके बीच में जो है वो 100 किलोमीटर नहीं है, 100/√2। 100/√2 थोड़ी सी और अगर तुम मैथमेटिक्स की अपनी होशियारी दिखाना चाहो तो 1/√2 को 0.707 से रिप्लेस किया जा सकता है और उसको 100 से मल्टीप्लाई करके 70.7 आ सकता है, 70.7 किलोमीटर। तो ये तो रही वो बात कि ये इनके बीच में मिनिमम सेपरेशन। लेकिन सवाल ये है, बताओ कितनी देर में ये मिनिमम सेपरेशन अटेन करेगा इन केस इफ दिस वाज द इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट क्या थी? 100 किलोमीटर दूर थे, ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था। तो मिनिमम सेपरेशन तो तुमने निकाल ली कि ये 70.7 किलोमीटर पे बस इतनी दूरी आगे रह जाएंगे और उसके बाद फिर सेपरेशन बढ़ने लगेगा। लेकिन बात यह है कि बताओ कि ये कितनी देर में यहां पहुंचेगा, यानी t इक्वल टू 0 में, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t पर ये जो यहां पहुंचा वो t क्या है? तो बच्चों ने कहा मास्टर इतना भी हल्ला मचाने की क्या जरूरत है, इसमें कौन बड़ी बात होगी, ये वाला सेपरेशन पकड़ लो। मैंने कहा पकड़ लिया भाई, ठीक है, और इसको VAB से डिवाइड कर दो। ओ हो, क्या कहा, समझ में आया? दोबारा बोलूं, ध्यान से सुनो। मैं जो पूछ रहा था कि कब वो यहां जाएगा, अगर टी इक्वल टू 0 पर वो यहां है, मेरा सवाल ये था टी इक्वल टू 0 पर यहां है, टी इक्वल टू टी पर वो यहां है, तो ये टी क्या है, ये टी क्या है? तो बच्चे ने कहा मास्टर इतना भी हल्ला मचाने की क्या जरूरत है, ये सेपरेशन क्या तुम इसके बारे में पता लगा सकते हो? मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल पता लगा सकता हूँ, क्यों नहीं पता लगा सकता? तो इस डायरेक्शन में चल कौन रहा है? बी चल रहा है, विद रिस्पेक्ट टू ए चल रहा है, कितनी स्पीड से चल रहा है? 100√2 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो ये तो हो गई बात। लो लो भाई, लो भाई, तो इसको कुछ नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, इसको मैं सी पॉइंट कह देता हूं। तो बी सी कितना आया? बी सी इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये तो बी सी तो तुम्हें बताऊं भी है, जैसे ये निकाला तुमने 100 cos 45, जैसे वो निकाल लो 100 cos 45 से, तो 100 cos 45 यहां आया और ये कितनी स्पीड से चल रहा है? डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो 100 cos 45 हुआ बीसी, और वी बी ए कितना है? वो है 100√2। तो देखो जरा सा कितना आसान है, मतलब कुछ सोचो जरा कितना आसान है, 100 से 100 कट गया, cos 45 1/√2, तो हाफ आर, आधे घंटे में, 60 मिनट के 60 मिनट, आई एम सॉरी 30 मिनट में बंदा मिनिमम सेपरेशन पे। 30 मिनट बाद ये आ गया कि जितना टाइम लगेगा उसको मिनिमम सेपरेशन अटेन करने में, समझे? तो ये सब तो देखा आपने कि भैया कैसे 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 शिप ए शिप बी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जो भी ठीक है। मैं अपने डिस्कशन को एक कदम आगे लेके जाना चाहता हूं, चलें? चल, बात है कुछ ऐसी, ये एक बस है, बस है, बस है, बस है, बस है, बस, बस है भाई, और यहाँ एक खिड़कियां हैं, ये खिड़की है, ये खिड़की है, और ये खिड़की है, और ये खिड़की है। तो ये जो बच्चा यहाँ बैठा है, इसने खिड़की पे चढ़ के थोड़ी बैठा है, हाथ हाथ होंगे यहाँ पे, और ये रहा इसका मुंह। तो इसने अपना हाथ बाहर निकाला और इस पार्टिकल को, ये पार्टिकल है, इसको उसने ड्रॉप कर दिया बाहर, ड्रॉप किया, रिलीज किया। अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी,
अगर ये बस ओह माय गॉड, गॉड ब्लेस मी, अगर ये बस 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है और इस बच्चे ने कांस्टेंट स्पीड से चल रही है और इस बच्चे ने ऐसे हाथ बाहर निकाला और पत्थर को, पार्टिकल को या कागज की बनी हुई बॉल को, रैपर को, किसी को भी ऐसा रिलीज कर दिया, वहां पर कोई एयर फ्रिक्शन, कोई एयर नहीं है, वैक्यूम की बात तो चल रही है। हाँ जी, तो फिर ये जो पार्टिकल उसने यहां से रिलीज किया, ये जो पार्टिकल उसने रिलीज किया, अब बच्चे के रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल कैसा नजर आएगा, समझने वाली बात है कि जब पार्टिकल अलग हुआ, फ्रेम से अलग हुआ, जब भी कोई पार्टिकल मूविंग फ्रेम से अलग होता है तो फ्रेम की डी अटैचमेंट के वक्त जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को लेकर अलग होता है। ये बात समझने वाली है। क्या कहा मैंने? जब पार्टिकल मूविंग फ्रेम से अलग होता है, मूविंग फ्रेम से डी अटैच हो रहा होता है, उस वक्त फ्रेम की जो वेलोसिटी है, फ्रेम की जो वेलोसिटी है वो पार्टिकल को मिल जाती है, फ्रेम की वेलोसिटी पार्टिकल को मिल जाती है। सही है। तो इसको भी 10 मीटर पर सेकंड मिल गई होगी। तो अब ये पार्टिकल जब उसने रिलीज कर दिया तो पार्टिकल को नीचे भी आना है जमीन पे, और उसको जो 10 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ मिली है उसके भी इन्फ्लुएंस में रहना है। तो जब इस पार्टिकल के पास आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड है और ये जो बच्चा है इसके पास भी आगे 10 मीटर पर सेकंड है, आगे ना इसकी स्पीड चेंज हो रही है, जब ये तो t इक्वल टू 0 पर हुआ कि ये अलग हुए और 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये पत्थर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे भी आएगा, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे भी आएगा, और उसके पास जो 10 मीटर पर सेकंड है उसके इन्फ्लुएंस में आगे भी जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसके पास एक वेलोसिटी आगे है और नीचे की तरफ इसका मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, तो इधर वाली वेलोसिटी तो कभी बदलेगी ही नहीं। तो जब ये बच्चा यहाँ कहीं पहुंचेगा तो पार्टिकल कहीं यहाँ होगा, नीचे भी चलेगा और आगे भी। जब ये बच्चा कहीं यहाँ पहुंचेगा तो ज्यादा ही आगे चला गया। हम्म तो ये जब बच्चा यहाँ था तो बॉल यहाँ थी, जब बच्चा यहाँ है तो बॉल यहाँ है, जब बच्चा यहाँ आया तो बॉल यहाँ आ गई। तो बच्चे के रेस्पेक्ट में तो बॉल उसको ऐसे ही गिरते हुए लगेगी, एकदम ऐसे जैसे उसके उसने पार्टी जो उसके हाथ से पार्टिकल स्लिप हुआ वो वो ऐसा हुआ, देखो देखना ऐसे होगा। ये दिख जाएगा तुमको वाइट वाइट। देखो यहाँ से मैंने इसको, मैं आगे चल रहा हूँ और उसको मैंने रिलीज कर दिया तो मेरे साथ साथ ही नीचे आया, तो मेरे रेस्पेक्ट में तो ये वर्टिकली डाउन गया ना। समझ में आ रही बात? मेरे रेस्पेक्ट में क्या किया भाई, ये वर्टिकली डाउन गया। तो ये वाला जो मोशन है ये तो तुम्हें दिखाई दे रहा है क्योंकि तुम रेस्ट पर हो, क्योंकि तुम कैसे हो, रेस्ट पर। तो तुम जो कोई आदमी अगर यहाँ ग्राउंड पे खड़ा होगा उसको तो पार्टिकल का पाथ ऐसे ही दिखाई देगा, पैराबोलिक दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन जो बस में बैठा बच्चा है उसके लिए पार्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिरेगा। तो ये भी रिलेटिव की गेम ऑफ रेफरेंस ही है, गेम ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही है। बात समझे आप? और थोड़ी सी बातें करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस है, लेकिन ऐसे बॉम्ब वाली केस भी होती है। कौन सी? कि एक एरोप्लेन है, इस एरोप्लेन में यहाँ से इसने एक बॉम्ब रिलीज किया, ये जा रहा था यहाँ से 100 किलोमीटर पर 100,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक बॉम्ब उसने यहाँ से रिलीज करा तो ये ऐसे गिरा, एरोप्लेन ऐसे जाएगा। तो हर इंस्टेंट पे अगर हम बात करें तो जब बॉम्ब यहाँ होगा प्लेन यहाँ होगा, जब बॉम्ब यहाँ होगा प्लेन यहाँ होगा, बॉम्ब यहाँ होगा प्लेन यहाँ होगा, बॉम्ब यहाँ होगा प्लेन यहाँ होगा। तो प्लेन के रेस्पेक्ट में तो बॉम्ब मतलब अगर प्लेन में बैठ के हम उस बॉम्ब को देखेंगे ना तो बॉम्ब ऐसे ही जाता हुआ लगेगा, और अगर बाहर से देखेंगे तो ऐसे जाता हुआ लगेगा।
बात समझ में आ गई कि बिल्कुल ऐसी ही बात है। यहाँ से चला तो मेरे रेस्पेक्ट में तो ये ऐसे ही चल रहा है, मैं प्लेन हूँ, मेरी आंखें प्लेन है, तो प्लेन की नजर से अगर मैं देखूं तो ये तो ऐसे ही गिरा, लेकिन तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये ऐसे गया है। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पाथ है ये, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पाथ है ये, और ये वाला स्ट्रेट लाइन विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन, विद रिस्पेक्ट टू द पायलट, विद रिस्पेक्ट टू द पायलट और प्लेन। समझ में आई बात? चलो आगे चलें, ऐसी कुछ और बातें करते हैं, दो प्रोजेक्टाइल की बातें करते हैं, दो प्रोजेक्टाइल की बातें करते हैं। आओ, ये एक, ये वाला डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एक पार्टिकल है, मैंने उसको u1 वेलोसिटी से उछाल दिया, ये कोई θ1 पे। दूसरा एक कोई पार्टिकल है, सेम इसी पॉइंट से उछाल दिया, या जहां से भी उछाला ऐसी तैसी गोली लगे, कहीं से भी उछाल दिया। एक दूसरा और है, दूसरा और पार्टिकल है यहाँ पे, उसको भी उछाल दिया। ये कोई पार्टिकल 2 है, ये कोई पार्टिकल 1 है, इसको भी किसी वेलोसिटी से उछाल दिया u2 से, इसका पार्ट एंगल है θ2। तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, ये हो गया u2x x के लॉन्ग, और ये हो गया इसका u2y। इसका इधर कितना हो गया u1x, और ये कितना हो गया u1y। बात समझ में आ गई क्या? अब अगर मैं इन दोनों, इसको फर्स्ट और सेकंड को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में देखूं, मतलब 1 पे बैठ के मैं 2 को देखना चाहता हूं, तो विद रिस्पेक्ट टू 1, विद रिस्पेक्ट टू 1 कैसा दिखेगा? 2 के पास तो अपनी वेलोसिटी है ही, कौन सी है? ये रही u2x और u2y। 1 की वजह से कौन सी मिलेगी जी? इसको उल्टी करके u1x और u1y। तो जो ये 1 है, 1 के रेस्पेक्ट में अगर हम दुनिया देखें तो ऐसी कुछ दिखेगी। तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, आई एम सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो ये क्या होगा u2 माइनस u1 वेक्टर। तो ये क्या हो गया? x x वाली u2x माइनस u1x, u2x u1x आई कैप प्लस u2y, अरे यार u2y माइनस u1y जे कैप। एक्सेलरेशन दोनों का g है, एक्सेलरेशन ऑफ 1 देखें तो वो भी माइनस g है, एक्सेलरेशन ऑफ 2 देखें तो वो भी माइनस g है, माइनस g जे कैप, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। तो अगर एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 देखें और एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 देखें, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? जीरो। मतलब रिलेटिव मोशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, रिलेटिव मोशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, समझना इस बात को। देयर इज नो रिलेटिव एक्सेलरेशन, नो रिलेटिव एक्सेलरेशन, नो रिलेटिव acceleration, no relative acceleration between them, no relative acceleration between them, no relative acceleration between them, no relative acceleration between them। two projectiles, ठीक है, there is no relative acceleration between them। बात समझ में आई आपको? तो इसका मतलब क्या हो गया? तो जो रिलेटिव मोशन है, hence 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 the relative motion, the relative motion of one with respect to other, the relative motion of one with respect to another is uniform motion, uniform motion। रिलेटिव एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया, तो अब जो रिलेटिव मोशन है वो कैसा है? यूनिफॉर्म हो गया। अब समझने वाला पॉइंट है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तो जो हमारे पास u ऑफ
टू विद रिस्पेक्ट टू 1 थी, जो कि कितना था, u2x माइनस u1x आई कैप प्लस u2y माइनस u1y जे कैप। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो जाए, ध्यान से सुनना, कैसा हो जाए, कैसा हो जाए, कैसा हो जाए, कैसा हो जाए, हाँ जी, एक पार्टिकल है यहां से 30 डिग्री एंगल पे, और ये हमने कितनी ले ली यहाँ पर 10, तो 10 cos 30 कितनी हो गई, 10 cos 30 कितनी हो गई, 10 cos 30 √3/2, 10 √3/2 इधर की तरफ आई, और इधर की तरफ कितनी आई, 10 sin 30, यानी कि 10/2 जे कैप। अब मैं यहाँ पर एक दूसरा पार्टिकल लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एक दूसरा पार्टिकल कंसीडर किया, ध्यान से सुनना, एक दूसरा पार्टिकल कंसीडर किया, उसको कितने एंगल पे उछाल दिया हमने, 60 डिग्री पे, ठीक है। और इसकी स्पीड मैंने रख दी 10√3 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो 1 पार्टिकल है और ये 2 पार्टिकल है, इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा, 10√3 cos 60, cos 60 इज हाफ। तो ध्यान दो, और इधर कितनी आ गई है, 10√3 sin 60। मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, सब सही है ना, हाँ, 10√3 sin 60, 10√3 sin 60 इज √3/2, तो ये हो गया 2 और एक और √3, तो कुल मिलाकर ये कितना हो गया ऊपर, 10√3 sin 60, हाँ, तो 10√3 sin 60 इज √3/2, हाँ जी बिल्कुल सही है। cos 60 sin 60, cos 60 is half और sin 60 is √3/2, तो ये कितना आ गया, 10√3 का 15 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ आ गई। तो समझने वाली बात ये है कि इस वाले केस में उनकी हॉरिजॉन्टल में यू ये जो लिखी है ना, ये कौन है, एक्स के डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी, और ये कौन है, वाई की डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी। तो u2x माइनस u1x, ये बेसिकली है क्या, u ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 अलोंग x, मतलब इसी बात को ऐसे भी लिखा, ये शॉर्ट में ऐसे लिखा जा सकता है, u21 अलोंग x आई कैप और u21 अलोंग y जे कैप। तो अगर आप ये देख रहे हो कि यहां पर x में दोनों की जो स्पीड है वो सेम है, यानी कि ये जीरो ही हो चुकी है, u2x इज इक्वल टू u1x। यहां से हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि x डायरेक्शन में अगर मैं रिलेटिव मोशन देखने लगूं तो u2x और u1x सेम है, तो u21x कहो और u12x कहो, ये जीरो आ रहा है, इज इक्वल टू जीरो, ये दोनों ही जीरो हैं। तो इसका मतलब x डायरेक्शन में कोई रिलेटिव मोशन होगा ही नहीं, अगर कहीं रिलेटिव मोशन होगा भी तो वो सिर्फ y डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रही बात, तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ। और सिमिलरली y के साथ केस है, तो इस वाले केस में तो मैंने आपको ये बताया कि इफ u12x u12x और u21x is equal to 0, then the relative motion will be along y only, will be along y axis only, along y axis only, ठीक है। Similarly, if u12y और u21y is equal to 0, then बिल्कुल सेम है,
then the relative motion will be along x-axis only, will be along x-axis only। समझ में आई बात? विल बी अलोंग एक्स एक्सिस ओनली। तो ये बात कैसे समझ में आ रही होगी आपको, जब यहाँ कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, जब यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं और आप ये कह रहे हो कि रिलेटिव मोशन होगा, वो जो यूनिफॉर्म मोशन होगा, तो जब एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, तो वेलोसिटी तो जो है वो वही रहेगी। समझ में आई बात? और यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन है तो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये कह रहा हूं मैं, नोट ये लिख रहा हूं, नोट ये है, इफ ए रिलेटिव इज इक्वल टू 0 देन u रिलेटिव इज कांस्टेंट, u रिलेटिव कहो या v रिलेटिव इज कांस्टेंट, हेंस द मोशन ऑफ वन पार्टिकल with respect to other, one particle with respect to, then hence the motion of one particle with respect to other will be a straight line motion, will be a straight line motion। यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में एक स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है? एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा, ठीक है राजू भैया? तो इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूं, यहाँ पर अब आप समझ सकते हो कि अगर x में रिलेटिव, अगर रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग x 0 है, तो मोशन अलोंग y एक्सिस वो भी एक स्ट्रेट लाइन ही है। और अगर y में रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, तो रिलेटिव मोशन कहाँ होगा? x एक्सिस में होगा। तो इस बात को आप समझो कि ये एक स्ट्रेट लाइन में चलते हुए लगेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की बात चल रही है। प्रोजेक्टाइल मोशन कोई सा भी हो, दो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहे हैं, तो एक प्रोजेक्टाइल u1 ये थीटा 1 और ये u2 ये थीटा 2। तो अब चाहे 1 के रेस्पेक्ट में 2 को देखो या 2 के रेस्पेक्ट में 1 को देखो, आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि हमेशा एक स्ट्रेट लाइन वाला ही पाथ लगेगा। हमेशा क्या लगेगा? कि स्ट्रेट लाइन वाला पाथ ही। 2 के रेस्पेक्ट में 1 एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा, 1 के रेस्पेक्ट में 2 एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा। अब बात ये है, क्या कभी ये टकरा सकते हैं? क्या कभी ये टकरा सकते हैं? अगर ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा, मतलब 2 के रेस्पेक्ट में, ये तो डिपेंड करती है बात, मतलब ये वाली बात समझना आप, एक ही जगह से मैं दो पार्टिकल उछाल रहा हूं, एक तो ये व्हाइट वाला पार्टिकल है और एक ये पिंक वाला पार्टिकल है, ठीक है? ये एक ही जगह से मैं दोनों को उछालूंगा, ठीक है राजू भैया? ये रही कोई u1 वेलोसिटी किसी थीटा 1 पर, ठीक है राजू भैया? और ये रहा कोई u2 वेलोसिटी से उछाल दिया और इसका एंगल थीटा 2 है। तो समझने वाली बात यह है कि अब अगर दोनों की यहाँ पे कंडीशन रख देते हैं, कंडीशन रख देते हैं, ये तो आप समझ गए ना कि प्रोजेक्टाइल मोशन है तो स्ट्रेट लाइन में ही जाएंगे, ये वाली बात स्ट्रेट लाइन, ये लिखवा दिया है यहाँ पे, अच्छा लिखवाया नहीं। तो पाथ ऑफ वन प्रोजेक्टाइल with respect to another projectile will be a straight line।
तो यहां पर अगर एक ही पॉइंट से दोनों को उछाल दिया गया है और ये कंडीशन कर दी, ये कंडीशन कर दी यहां पर, ओ माय गॉड, अगर ऐसी कंडीशन कर दूं, देखना जरा सा, ऐसी कंडीशन कर दूं, आ जाओ भैया, कहाँ जा रहे हो, यहाँ रहो। हाँ जी, तो अगर यहां पर ऐसा कहूं कि इफ u1x इज इक्वल टू u2x, तो पता है ये वाला पार्टिकल ऐसे जाएगा, ये वाला पार्टिकल ऐसे जाएगा ना। हाँ, तो अगर दोनों की x सेम है, दोनों की हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, x के लॉन्ग वेलोसिटी सेम है, तो पता क्या होगा, एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में जब हम दूसरे को देखेंगे ना, एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में जब हम दूसरे को देखेंगे, तो वो जो मोशन है ना, वो सिर्फ y के लॉन्ग होता हुआ नजर आएगा। चाहे तो आप 2 को रेस्ट पे ले आओ, 2 को कैसे ले आओ, रेस्ट पर, तो पार्टिकल 1 ऐसे मूव करता हुआ दिखाई देगा, पार्टिकल 1 ऐसे जाएगा और ऐसे आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? पार्टिकल 1 ऐसे जाएगा और ऐसे आ जाएगा। और अगर आप 1 को रेस्ट पर मान रहे हो, 1 वाला पार्टिकल रेस्ट पे मान लिया, तो ये एक दूसरा पार्टिकल है, वो जाके ऐसे आ जाएगा। राजू भैया, ज्यादा कलरफुल गेम खेलने में फिर टाइम लगेगा। मैंने यहाँ पे किसको रेस्ट पे माना? 2 को। तो 1 वाले पार्टिकल को मैं ऐसे ले जाता हूँ और ऐसे ले आता हूँ, पार्टिकल 1, पाथ ऑफ पार्टिकल 1। बिल्कुल सही है, 2 के रेस्पेक्ट में 1, 1 ऐसे जाके ऐसे आ जाएगा। और अगर भी मैंने 1 को रेस्ट पर मान लिया, 1 को कैसे मान लिया? रेस्ट पर, तो पिंक से मैं यहाँ पे, तो 1 के रेस्पेक्ट में जो 2 वाला पार्टिकल है ना, वो ऐसे नीचे जाके ऐसे ऊपर आ जाएगा, पाथ ऑफ पार्टिकल 2। मास्टर ये नीचे ऊपर क्यों होगा? पाथ ऑफ पार्टिकल 2 वो इसलिए हो गए कि अगर इसका पाथ ये है और 1 वाले का पाथ ये है, तो 1 वाला के नीचे हमेशा ये रहा, मतलब 1 वाले को ऐसा लगेगा कि पार्टिकल 2 उससे दूर गया और फिर पास आ गया, और 2 वाले को 1 कैसा लगेगा कि वो उससे दूर गया, उसके पास आ गया। ये थोड़ा सा सोचने वाला पॉइंट है, आपको समझना पड़ेगा इस बात को, ठीक है? तो जितनी बकवास हुई वो यही है। अगर ये ऐसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अलोंग x जीरो हो रही है रिलेटिव में, दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है, तो बस y डायरेक्शन में ही उनका मोशन होगा, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा से क्या मतलब है कि अगर u1y सॉरी u1y इज इक्वल टू u2y हुआ, तो अब जो मोशन होगा ना, वो सिर्फ अलोंग स्ट्रेट लाइन, अलोंग एक्स एक्सिस ही होगा। 1 को लगेगा कि 2 पार्टिकल आके उससे टकरा गया, और 2 को लगेगा कि 1 वाला पार्टिकल आके उससे टकरा गया, मतलब दूर गया, दूर गया, फिर वापस आ गया, ठीक है? और इसको अगर ऐसा कंडीशन है तो, और 2 वाले को लगेगा कि 1 वाले को लगेगा कि 2 दूर गया, फिर आके टकरा गया। समझ नहीं बात? तो ऐसी कहानी है, अलोंग वाई एक्सिस ही बात होगी। चलो, अब एक कोलिजन वाली कंडीशन पढ़ेंगे, कोलिजन वाली कंडीशन। ये वाली बातें समझ में आई हैं आपको? मैंने आपको यहाँ पे डेटा से भी समझाने की कोशिश की है कि जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये 10√3 मीटर पर सेकंड लेकर चले थे और ये 10 मीटर पर सेकंड लेकर चले थे, यहाँ 30 डिग्री एंगल था, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल था, समझे कि नहीं? 10 cos 30√3/2 10 sin 35, बिल्कुल सही है, एंगल 60 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर ये वाली बात हुई। अब एक और कोलिजन की कंडीशन पढ़ते हैं। कोलिजन की कंडीशन क्या है? कंडीशन ऑफ कोलिजन, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक पार्टिकल को मैंने यहां से फायर कर दिया, और एक पार्टिकल है जो कि इस बिल्डिंग से फायर किया गया, ये वाले पार्टिकल को मैंने इस वाली बिल्डिंग से फायर किया, ये यहां से किसी थीटा 2 एंगल पे और यहां से किसी थीटा 1 एंगल पे, ये u1 है, ठीक है राजू भैया? इतनी बातें समझ में आई? तो अब अगर आप देखो तो अगेन इसके पास कितनी है इधर u1x, और इसके पास कितनी है u1y,
u1 की, पार्टिकल 1 की 2 वेलोसिटी अलोंग x और अलोंग y, इसी तरह पार्टिकल 2 की भी इधर कितनी है u2x और इधर कितनी है u2y। अब किसी एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को देखो तो आपको पता ही है कि रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू 2 देख लें या विद रिस्पेक्ट टू 1, कुछ भी देख लो। अगर कोलाइड करना है, मैं कह रहा हूं u12x देख लो आप, या u12 लिखो आप, तो क्या लिखोगे u12 अलोंग एक्स, अभी लिखना बताया आपको कैसे लिखते हैं, अलोंग एक्स आई कैप, और ये कौन है u12 अलोंग वाई जे कैप, समझ रहे हो। तो अगर मैं 2 को रेस्ट पे ले आऊं, 1 वाले पार्टिकल की बात करूं, तो ये u12 वेक्टर जो है ना, वो इसी लाइन के अलोंग होना चाहिए। भाई 2 तो आ गया रेस्ट पर, समझो इस बात को। पहले तो मैंने आपको ये समझाया कि हमेशा एक प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में दूसरा प्रोजेक्टाइल एक स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करेगा। तो अब हो सकता है कि ये पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट लाइन में चला जाए, ऐसे चला जाए, ऐसे चला जाए। 2 को तो आपने रेस्ट पे कर दिया ना, 2 को कर दिया आपने रेस्ट पे, हो सकता हो ऊपर से निकल जाए। लेकिन अगर उसे टकराना है तो सिर्फ ये वाला रास्ता ही उसको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 तो आ गया रेस्ट पर, 2 तो आ गया रेस्ट पर, 2 आ गया रेस्ट पर। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू 2 दुनिया देख रहे हो तो 2 आ गया रेस्ट पर। अब 1 वाला मूव करे और इस तरीके से मूव करे कि कहीं रास्ते में उसे उसके साथ कोलिजन करना है। तो कोलिजन करने के लिए दैट पार्टिकल मस्ट मूव अलोंग दिस डायरेक्शन। अगर मैं इसको कहूं ए और इसको कहूं बी, along AB, that particle must move along AB with respect to 2, ठीक है। तो for collision particle 1 must be moving along AB with respect to 2. For collision, particle 1 must be moving along line AB with respect to 2. समझ में आई बात, ठीक है। तो ऐसा कब हो सकता है, अगर मैं आपसे कहूं कि ये h हाइट है और ये l है, तो यहां पर आपको अलोंग ए बी क्या ऐसी दुनिया दिखती है, एक लाइन ए बी दिखती है, ए बी, ये रहा h और ये रहा l, ठीक है। तो ये वाला एंगल कोई अल्फा मान लिया मैंने, तो टेन अल्फा क्या है, टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और अगर मैं आपसे रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूं कि 2 के रेस्पेक्ट में 1 को देखा जा रहा है, 2 के रेस्पेक्ट में किसको देखा जा रहा है, 1 को, तो 1 के पास क्या वेलोसिटी हो गई u1 माइनस u2 अलोंग x u1 माइनस u2x, और ये वाली क्या हो गई u1y माइनस u2y। अब ये जो रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है ना u1 विद रिस्पेक्ट टू 2, u ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ये ए बी के अलोंग होनी चाहिए। इसका मतलब ये वाला एंगल भी अल्फा होना चाहिए फॉर कोलिजन। अब ध्यान से देख लो, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं, मैं स्लाइड चेंज करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। तो ये जो अल्फा है, यहां से मैं इसको भी लिख देता हूं, टेन अल्फा कितना आ गया, या इसको अभी अल्फा नहीं बोलते, इसको बोल देते हैं थीटा, कोई थीटा बोल देता है। तो टेन थीटा क्या आया, टेन थीटा क्या आया u1 टू वाई डिवाइडेड बाय u12x, ठीक है भैया। फॉर कोलिजन टेन थीटा मस्ट बी इक्वल टू टेन अल्फा, फॉर कोलिजन टेन थीटा मस्ट बी इक्वल टू टेन अल्फा, मतलब इसको उसी के अलोंग जाना चाहिए। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं फॉर कोलिजन टेन थीटा मस्ट बी इक्वल टू टेन अल्फा। तो ये क्या है u12y डिवाइडेड बाय u12x
इज इक्वल टू टेन अल्फा लिख दो इसको चाहे तो, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये रिश्ता है फॉर कोलिजन। और इसको आप पलट के देखोगे तो भी दुनिया वही दिखेगी। अगर आप वन को रेस्ट पर ले आओ, वन को कैसे ले आओ, रेस्ट पर, ठीक है। और यहाँ पर जो h हाइट ऊपर चढ़ के कोई बैठा है, ये वाले पार्टिकल की बात करो, ये वाला पार्टिकल, तो इसकी जो वेलोसिटी है पलट के इसको मिल जाएंगी, इसकी तो है ही u2y, आई एम सॉरी u2x, और ये इधर की तरफ कौन है, u2y। अब इसकी जो ऊपर वाली वेलोसिटी थी इसको नीचे की तरफ मिल जाएगी u1y, ये वाली जो इधर की तरफ थी u1x, पलट के इसको इधर मिल जाएगी, ठीक है। तो अब ये किधर की तरफ आई, इसकी मतलब अगर इसको टकराना ही है तो रिजल्टेंट जो रिलेटिव आनी चाहिए वो इधर आनी चाहिए। बात समझ में आई आपको, ठीक है। इस वाले केस में इस वाले केस में आपको समझ में आ रही दुनिया, कैसे कैसे खेले हम, ठीक है। tan थीटा मस्ट बी इक्वल टू tan अल्फा। रिलेटिव वेलोसिटी जो भी है, मैंने यहां पर माइनस लिखा, ये वैसे प्लस हो जाएगी इस वाले केस के लिए, क्योंकि ये भी इधर है और ये भी इधर है। जब ये पलट के इसको मिलेगी या ये वाली पलट के इसको मिलेगी तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगी, तो ये प्लस हो जाएगी, ठीक है। सेम डायरेक्शन में चल रहा होगा काम जब, तब होगा माइनस। सेम डायरेक्शन में कैसे, कि ये वाला पार्टिकल भी इधर की तरफ है और ये वाला पार्टिकल भी इधर की तरफ है, जहां से हमने बात शुरू की थी। ऐसे वाले केस से ही तो बात शुरू की थी कि जहां पे दोनों पार्टिकल सेम डायरेक्शन में हमने उछाले थे, तब की बात है। तो कोलाइड करने के लिए जो रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है, दैट मस्ट बी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल ए एंड बी। समझ में आ रही बात आपको। फॉर द केस ऑफ कोलिजन, इस बात को लिख लो, नोट कर लो, दिमाग में चिपका लो। फॉर द केस ऑफ कोलिजन द टू पार्टिकल्स, फॉर द केस ऑफ कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अदर मस्ट बी along the line joining the two particles। मैं इस बात को लिख देता हूं, for the collision of two projectiles, the relative velocity of one particle with respect to another will be must be lying along the line joining must be lying along the line joining the positions must be lying along the line joining the point of projection कह दो, इनिशियल पोजीशन कह दो या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कह दो, दोनों एक ही बात है। joining the point of projection point of projection of the two particles। समझ में आया आपको। नोट कर लो, इस बात को दिमाग में चिपका लो भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो tan थीटा मस्ट बी इक्वल टू tan अल्फा, ये वाली बात, ये रिजल्ट हमने निकाला है कि कोलिजन के लिए क्या कंडीशन जरूरी है। नोट करो इसको आप। तो आप एक और न्यूमेरिकल भी देखो, पहले तो आप इसको देख लो, नोट कर लो आराम से, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। ये करा, ये करा, क्या किया, क्या किया, ये किया, ये किया। हाँ, अब आगे में ना मैं आपको एक न्यूमेरिकल दिखाऊंगा बढ़िया। मान लो
कि इस पार्टिकल को यहाँ से हमने 60 मीटर पर सेकंड से उछाल दिया, यहाँ से हमने इसको 50 मीटर पर सेकंड से उछाल दिया। ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये वाला डिस्टेंस इन दोनों के बीच में 100 मीटर है। ये वाला एंगल हमसे पूछा जा रहा है, बताओ बताओ अगर ये हवा में कहीं कोलाइड करें तो उसकी क्या कंडीशन है। अगर ये हवा में कोलाइड करें तो उनकी क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन होनी चाहिए। सुनो मेरी बात भैया, ध्यान से सुनो। तो कंडीशन ऑफ कोलिजन के लिए थीटा क्या होना चाहिए, ये सवाल है। तो मैं क्या मानूं कि यार ये एक्स एक्सिस में एक दूसरे से सेपरेट हुए बैठे हैं, दूर दूर हुए बैठे हैं, तो इनको कोलाइड करने के लिए एक्स एक्सिस के अलोंग अगर इस पार्टिकल को यहाँ रेस्ट पे कर दूं, इस पार्टिकल को रेस्ट पे कर दूं, तो इसको चल के इसके साथ ऐसे टकराना चाहिए। तो ऐसे कब टकराएगा, जब इसका ऊपर की तरफ, अगर इसको 1 मान रहे हो तो जो ये u1y है, और इसको अगर 2 मान रहे हो, इसका जो u2y है, ये दोनों सेम होंगे, सिर्फ तब टकराएंगे। मैंने क्या बकवास करी, ध्यान से सुन लो। ये वाला 60 मीटर पर सेकंड से उछाल दिया 30 डिग्री पे, ये वाला किसी थीटा पे 50 से उछाल दिया। मैंने कहा भैया ये दोनों मिलने चाहिए आपस में, मुझे नहीं पता, कोलाइड करना ही चाहिए। तो कोलाइड करने के लिए अगर मैं कहूँ कि इसको रेस्ट पे मान लो, तो अभी अभी हम डिस्कशन करके आए कि दूसरे पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन पे चल के आगे इसको टक्कर मारनी पड़ेगी। तो अगर 1 को रेस्ट पे मान रहे हो तो 2 को आगे इससे ऐसे टकराना पड़ेगा। तो ऐसे कब टकराएगा, जब इसके रेस्पेक्ट में ये कहीं ऊपर या नीचे मूव ना करे। तो यहाँ पर क्या है कि u1y मस्ट बी इक्वल टू u2y। तो थीटा अपने आप आ जाएगा, कैसे, 60 साइन 30 मस्ट बी इक्वल टू 50 साइन थीटा। देखें जरा सा क्या आ रहा है, 0 से 0 फेंक के मारो, साइन 30 होता है हाफ, साइन 30 होता है हाफ, हाफ तो यानी हो गया 3/5 साइन थीटा। तो ये कहाँ पे होता है, जब थीटा क्या होता है 53 डिग्री होता है, आई एम सॉरी 37 डिग्री, hence theta is equal to 37 डिग्री। तो 37 डिग्री, वो पूछे कि कितने टाइम में, कितने टाइम बाद कोलाइड कर जाएंगे, टाइम निकालना है, बताइए, टाइम निकालना है तो क्या होगा, रिलेटिव सेपरेशन कितना है, s of 2 with respect to 1, u of 2 with respect to 1। y डायरेक्शन में तो रिलेटिव वेलोसिटी हमने 0 ही कर दी, ठीक है, तो ये कितना है 100, और u of 2 with respect to 1 कितना होगा, इसकी u1x प्लस u2x। क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इधर है, वो पलट के जब इसको मिलेगी तो ऐड हो जाएगी। तो कितना आया ये 100 डिवाइडेड बाय 60 cos 30, 60 cos 30 sin 30 हाफ होता है √3/2, और यहाँ पर कितना आएगा 50 cos 37, वो कितना होता है 4/5। अब ये जो भी सॉल्व करके आए वो आपका आंसर, समझे क्या। तो टाइम यहाँ पे निकल के आ जाएगा, मान लो ये टी आ गया, वैसे सॉल्व करके आता है 1.09। मास्टर तुझे कैसे पता, कई यार समझो यार, ठीक है, कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट समझा ठीक है, कई बार सॉल्व करना है तो मुझे याद है 1.09 आ जाता है, ठीक है 1.09। अब वो पूछे कि बताओ हवा में कहाँ कोलाइड कर गया। तो यार अगर तुम्हें टाइम पता लग गया तो इस पार्टिकल का एक प्रोजेक्टाइल पाथ देखो, और किसी टाइम टी पे क्या तुम इसके एक्स और वाई नहीं निकाल सकते क्या, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। x is equal to u of 1x into t, ये t निकल के आया, y निकालने की बात हुई, कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, तो u1y into t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो आपको वो कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे, अगर आपने इसको ओरिजिन माना, इसको ओरिजिन मान लिया, तो आपको वो कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे जहां पर ये कोलाइड कर रहे हैं। बात समझ में आई आपको। तो बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं ये कोलिजन वाली, बस आपको कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाए, ठीक है। ऐसा कुछ हो जाए अगर कि एक टावर से खड़े होके हमने एक पार्टिकल को ऐसे उछाल दिया जिसकी इधर स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड, कह रहा है कि एक पार्टिकल इसकी जड़ में से भी ऐसे हमने उछाल दिया, ठीक है, एक पार्टिकल हमने ऐसे इस टावर की जड़ में से भी उछाल दिया 10 मीटर पर सेकेंड से। कहाँ से उछाला है 10 मीटर, ओ सॉरी कितनी स्पीड से उछाल दिया 10 मीटर पर सेकेंड से। बताओ ये थीटा क्या होगा, ये वाला पार्टिकल इसको 1 मानो, इसको 2 मानो। अब मुझे एक बात बताओ, कंडीशन ऑफ कोलिजन के बताना है, कंडीशन ऑफ कोलिजन, कंडीशन ऑफ
कोलिजन, कंडीशन ऑफ कोलिजन, थीटा लापता, थीटा लापता, नहीं पता, लापता। क्या कहा कि भैया कोलाइड करने चाहिए। अब कोलाइड करने के लिए क्या, अगर 2 को मैं रेस्ट पे लाऊं, भैया 2 बैठा और कोलाइड करना है, तो 1 वाला आगे इसके सर पे टुप से गिर जाना चाहिए। तो वो टुप से कब गिरेगा, जब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव ना कर रहे हो। बात समझ में आ गई क्या? यानी एक्स के अलाउंग उनका रिलेटिव मोशन क्या हो, जीरो होना चाहिए। तो अब इस वाले केस में रिलेटिव मोशन एक्स एक्सिस के अलाउंग फॉर कोलिजन, फॉर कोलिजन, फॉर कोलिजन, हेलो 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 हेलो, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, हेलो 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 हेलो, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, फॉर कोलिजन u1 टू x, यानी 2 के रेस्पेक्ट में 1 का x डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। और इसको बात को रिवर्स करके कैसे कह सकते हो, u21 x भी जीरो होनी चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है सेकंड ये पार्टिकल की, tan cos थीटा आएगी। tan cos थीटा दैट मस्ट बी इक्वल टू 5, उसकी तो ऑलरेडी 5 है ही। तो cos थीटा आहा 5/10 बचुआ, ई बचुआ। cos थीटा हाफ कब होता है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पर, तो थीटा मस्ट बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो अगर 60 डिग्री पर मैंने इस पार्टिकल को उछाला तो डेफिनेटली ये पार्टिकल आपस में कोलाइड कर ही जाएंगे। दैट्स ऑल रिलेटिव मोशन फॉर माय साइड। बाड़ी बाड़ी थैंक यू लगा दूं, 1 मिनट का थैंक यू लगा देता हूं। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑलराइटी देन, सी यू सून, बो बॉय, एंजॉय।